नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पंखीजा डेयरी फार्म, जो कि आष्टा सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। और आज आप सभी किसान भाइयों के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना। और जो भी किसान फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी किसान भाइयों तक पहुँच सके। तो आज मैं आपके लिए किसान भाइयों आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है। तो आइए मैं आपको जो एम्प्लॉय हैं इससे वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड, मैं उनसे डायरेक्ट आपसे बात करवाता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आष्टा तहसील का रहने वाला हूं और पिछले करीबन 8 या 10 वर्षों से मैं वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया को समझाने और वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण देने के लिए हर किसान को प्रशिक्षण दे रहा हूं। और इस विषय में मेरी पहली प्राथमिकता किसान भाइयों से ये है कि आज हम रासायनिक खाद का जो उपयोग मतलब रेगुलर हमारी फसलों के अंदर बढ़ाते जा रहे हैं, वहीं पर हमें एक सुझाव किसान भाइयों को ये देना होता है कि भाई किसान जितनी रासायनिक खाद फसलों में डालता है उससे हमारी उर्वरक शक्ति जो है काफ़ी क्षीण होने लगी है। और अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर को हम इसको कब तक जो है इस रासायनिक खाद का उपयोग हम करेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे सभी किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी अपनी फसलों के अंदर या अपने फार्म हाउस पे इस खाद का बाकायदा निर्माण कर सकते हैं और अपनी फसलों के अंदर डाल सकते हैं। इससे आपकी उर्वरक शक्ति जो है काफ़ी बढ़ेगी और इस खाद को डालने से सारे ही तत्व आपको प्राप्त होते हैं। और इसमें हमें सबसे पहली प्राथमिकता हमें ये लगती है कि जो NPK किसान भाई डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये हमारी उर्वरक शक्ति को जो है काफ़ी हद तक जो है नुकसान भी करते हैं, क्योंकि उसकी संतुलित मात्रा कृषि विभाग द्वारा जो बताई जाती है वो नहीं डाली जाती। इसलिए हम वर्मी कंपोस्ट को आपके सामने पेश कर रहे हैं। और ये देखिए आप, ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है और वर्मी कंपोस्ट में ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है और कॉस्टिंग नहीं आने के साथ साथ इसमें सभी पोषक तत्व आपको प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा जो है वर्मी कंपोस्ट खाद है जो केचुओं द्वारा तैयार किया जाता है। इसको मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने में हम लोग इसको प्रशिक्षण दे करके तैयार करते हैं। और साथ ही में हम आपको ये भी शो करना चाहते हैं कि इसमें एक वर्मी वॉश, इसमें एक पाइप दिया जाता है जिसमें वर्मी वॉश का भी निर्माण होता है। और वर्मी वॉश के लिए किसान भाई जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं या कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम मतलब अपना जो वर्मी वॉश होता है, इस वर्मी वॉश में भी वो के वही तत्व विद्यमान रहते हैं जो फसलों के लिए अति आवश्यक हैं। तो इसी वर्मी बैग में से आपको जो है एक लिक्विड में जो है दवाई प्राप्त होती है और ये दवाई सभी फसलों के ऊपर समान रूप से आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। अब हम आपको इसके विशेष गुणों के बारे में हम बताएंगे और खेती को कैसे लाभ का धंधा बनाया जाए, इसके लिए हम आपको और आगे जानकारी देना चाहते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हमारा ये है कि इसको मैक्सिमम जो वर्मी बैग होता है, ये सबसे आसान तरीका होता है खाद बनाने का। और इसको जब हम बनाते हैं तो इसमें सर्वप्रथम किसानों को किस प्रकार का मटेरियल डालना है, कितना इसको भरना है प्लांट को, और कैसे इसको जो है आपको जो है मतलब प्रशिक्षण में लेना है। और प्रशिक्षण लेने के साथ साथ किसानों को इसमें हमने एक बहुत अच्छा ग्रुप बना रखा है, जिसमें किसान भाई जो है जो भी हमारे ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं या हमारे से जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, वो हम उनको जो है घर पर ही प्रदान करते हैं, ताकि उनको अन्य किसानों से भी उनके संपर्क बनते रहें गांव में। और ग्रामीण क्षेत्र की ये जो काम है, ये हम पिछले 8 या 10 वर्षों से हम लगातार किसानों के संपर्क में और हम करवाते आ रहे हैं। तो हम आपसे ये सभी किसान भाइयों से हम निवेदन करते हैं कि हम जो वर्मी कंपोस्ट का जो निर्माण करवाते हैं किसानों के यहाँ, जो खाद बनवाने का, इसमें सर्वप्रथम हमारे पास कुछ पुराना जो है कचरा बगदा जो भी किसान भाई के यहाँ जो उपलब्ध होता है, इसका हम प्लांट के अंदर नीचे सर्वप्रथम इसको डलवाते हैं। और इसके बाद इसमें ऊपर से हम जो है नीम की पत्ती है, निमोली है, या आपके पास और भी प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं, ये वनस्पतियाँ जो है प्लांट के अंदर हम डलवा सकते हैं। इसके बाद हम इसमें जो एक साइज़ है, इसका साइज़ जो है 12x2 का जो साइज़ होता है वर्मी बैग का, इसमें जो है केचुए की जो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के अनुसार केचुए से जो खाद बनता है, उस केचुए का नाम है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो केचुए का यूज़ किया जाता है उसका नाम है आइसिनिया फोर्टिडा। और आइसिनिया फोर्टिडा एक ऐसी प्रजाति है जो विश्व में बहुत सारे देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं
और हमारे देश में भी जो है इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हो। आपको बताना चाह रहा हूँ कि आइसिनिया फोर्टिडा जो केचुआ होता है ये हमें 16 से 18 पोषक तत्व प्रदान करता है, क्योंकि इसकी जो है कार्य प्रणाली जो है पाचन करने की बहुत अधिक है। और इस केचुए का नाम है आइसिनिया फोर्टिडा केचुआ। और ये आइसिनिया फोर्टिडा केचुआ जो है 22 तरह की वनस्पति को पत्तियों को जो है आहार में लेता है और कार्बन को कार्बन में परिवर्तित करता है। इसलिए मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आइसिनिया फोर्टिडा केचुए का ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो, वर्मी बैग के माध्यम से हो या अन्य तरीके से भी हम जो है खाद बनाने की प्रक्रिया को सीख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे अब ये कहना चाहूँगा कि इसमें किस प्रकार से ये खाद का निर्माण किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम वर्मी बैग 12-4-2 का जो वर्मी बैग होता है इसको हम जो है किसानों के यहाँ स्थापित करते हैं और फिर किसानों को हम इसमें सलाह देते हैं कि इसमें कितना आपको पानी देना है, कितना आपको मई डालना है, कितना आपको बेसन देना है, कितना आपको गुड़ का पानी डलवाना है। तो ये सारी प्रक्रियाओं से ये खाद जो है काफ़ी बेहतर और अच्छी क्वालिटी का जो है खाद वर्मी कंपोस्ट चाय की पत्ती जैसा जो खाद होता है ये तैयार होता है। और हम किसान भाइयों से ये अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस चीज़ को अपनाएं, क्योंकि आज हम ज़मीन में लगातार उर्वरक शक्ति जो है हमारी कम होती जा रही है। इसकी वजह से जो है हम अगर जैविक खाद का यूज़ करेंगे तो जैविक खाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी मिट्टी को सोना बनाती है। और ये सोना हमारे पूर्वज ने पहले हमें प्रदान किया था, मिट्टी को सोना बना के दिया था। लेकिन आज अगर प्रशिक्षण किसान भाई इस प्रशिक्षण को लेता है तो वो प्रशिक्षण उसके लिए काफ़ी प्रभावशाली होगा। और प्रभावशाली होने के साथ साथ किसानों में जागरूकता आएगी और इस जागरूकता को और आगे हम फैला सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें प्रक्रिया मैक्सिमम 3 इसकी पलटी लगती है। 3 पलटी लगने के बाद केचुआ स्वतः ही जो है नीचे इसमें जो है जाता है और केचुआ जो है काफ़ी तैयार होता है। और केचुए की प्रोसेसिंग में मैक्सिमम 40 से 45 दिन का जो समय है उसका केचुए से अंडे बाहर होने का, अंडे से केचुआ बाहर होने का, तो उस प्रक्रिया में भी जो है काफ़ी मदद मिलती है। इसलिए आइसिनिया फोर्टिडा केचुआ सभी किसान भाई अपने अपने फार्म हाउस पे, अपनी गौशालाओं में अपने जो है मतलब जो घोड़े होते हैं गांव के अंदर, उस घोड़े के अंदर से किस प्रकार से अच्छी क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से खाद बना सकते हैं। भाइयों, मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हमारे जो किसान भाई हैं वो घर पर अपने जो है इसको किस प्रकार से इस खाद को तैयार कर सकते हैं। तो इस विषय में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हम जो है जगह का सिलेक्शन करते हैं और जगह का सिलेक्शन इस प्रकार करते हैं कि वहाँ पर कुछ ढाल नियमित रूप से हो, ताकि इसका वर्मी वॉश भी और इसका जो खाद है वो पलटी लगाने में आसानी हो। तो वर्मी कंपोस्ट का जो बैग होता है, ये 12-4-2 का जो बैग होता है, इसको अल्ट्रावायलेट प्लांट भी बोलते हैं, जिसमें केचुओं को काफ़ी मदद मिलती है। और इसमें जो 75% जो नमी का जो स्तर है वो इसमें रेगुलरिटी बना रहता है। और इसमें जो है केचुआ काफ़ी समय तक, लॉन्ग समय तक जो है जीवित रहता है। क्योंकि केचुआ अगर हमारे प्लांट में अगर जीवित नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि हमारा जो है खाद, वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो तैयार नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम किसानों को इसमें प्रशिक्षित करते हैं और किसानों से ये कहते हैं कि भाई इसमें आपको मैक्सिमम सुबह और शाम के समथिंग, अगर गर्मी का समय है तो आपको 2 बाल्टी पानी सुबह और 2 बाल्टी पानी आपको शाम को देना होता है। वहीं पर यदि सर्दी का समय है तो मैक्सिमम आपको इसमें हल्की सी केवल नमी बना के रखना है। और इसके बाद बारिश का जो समय आता है, बारिश में इसमें बहुत आसान तरीके से खाद बनाया जा सकता है। और बारिश में जब हम खाद बनाते हैं तो हमें ज़्यादा पानी देने की आवश्यकताएं नहीं होती। केवल वर्मी बैग के अंदर जो है पानी स्टोर नहीं होना चाहिए, ताकि उसमें जो है वाष्पीकृत की क्रिया जो है सही से हो नहीं पाती है और केचुआ उसमें डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस होता है। इसलिए हम वर्मी बैग को बारिश के अंदर पूरा ऐसा ऊपर से पॉलीथीन से उसको ढकवा देते हैं। और केचुओं को जो सांस लेने के लिए जो इसमें जो 6 विंडोज़ बनी हुई हैं, जालियाँ, आप देखेंगे कि इसमें वर्मी बैग में जो जालियाँ बनी हैं 6 विंडोज़ दे रखी हैं। इससे केचुआ काफ़ी तरीके से ऑक्सीजन लेता रहता है। और इसमें जो है आने वाले समय में जब केचुआ किसान के पास काफ़ी मात्रा में होगा तो वो काफ़ी हद तक जो है अपनी फसलों की पूर्ति कर सकता है वर्मी कंपोस्ट खाद से, ना कि उसको NPK, DAP, सुपर फास्फेट, इन खादों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसान भाई कोई अगर 1 एकड़ में अगर खेती करना चाहता है और अगर वो बोलता है कि मुझे जैविक ही खेती करना है, तो उसके लिए इसकी निर्धारित मात्रा मैक्सिमम यानी 8 से 10 कुंटल का प्रति एकड़ इसका जो है छिड़काव जो है वर्मी कंपोस्ट खाद का किया जाता है। और वर्मी कंपोस्ट खाद का जब इस्तेमाल फसल में किया जाता है किसानों द्वारा,
तो इसको हम किस प्रकार से डलवाते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं कि इसको हम किस प्रकार डाल सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जब हम इसकी जो मात्रा है, वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है, इसकी जो मात्रा है, इसको हम कैसे डलवाते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्मी कंपोस्ट को हम जब डालेंगे तो इसमें हमें सबसे प्रथम बातों का कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखना है कि इसमें हमें किसी प्रकार की कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइज़र, किसी चीज़ का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम खेतों के अंदर जब हम हल चलाते हैं, या आपने देखा होगा कि हमारी जो मिट्टी है वो काफ़ी कड़क होती जा रही है। अगर हम ये चाहें कि हमारी फसल जो है उत्तम हो और हमें अच्छा उत्पादन मिले, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस खाद का यदि आप यूज़ करते हैं तो ये मैक्सिमम 1 एकड़ में 8 से 10 कुंटल का आप यूज़ करेंगे। और 8 से 10 कुंटल का जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें ना के NPK, DAP, सुपर फास्फेट और यहाँ तक कि यूरिया भी आपको इसमें नहीं डालना है। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन इसमें बेहतर तरीके से मिलता है। इसमें सुपर फास्फेट का गुण मैक्सिमम यानी कि 7 गुना होता है। और इसी के साथ साथ इसमें सूक्ष्म आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो आपने शायद इसमें बहुत कम किसान भाई लोग जानते हैं कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते क्या हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व वह तत्व होते हैं जो हमारी फसलों को या हमारे पौधों को उसमें गुणवत्ता प्रदान करते हैं, और गुणवत्ता के साथ साथ फसल में स्वाद और उसका जो दाना है उसमें काफ़ी परिवर्तन होता है। तो जो नाइट्रोजन का स्तर जो किसान भाई इसमें करते हैं अपना यूरिया के अंदर, उससे बेटर है कि यदि हम वर्मी कंपोस्ट का अगर इस्तेमाल करें, तो वर्मी कंपोस्ट का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हमें NPK जो हम डालते हैं या DAP, सुपर फास्फेट हम प्राथमिक स्तर पर डालते हैं, उसको हमें नहीं देना है। अगर कोई किसान भाई कहे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में अगर खेती करना है वर्मी कंपोस्ट की, तो मैक्सिमम उसमें 3 साल का समय लगता है। यदि किसी किसान भाई के पास 5 से 10 एकड़ ज़मीन है और वो बोलता है मुझे जैविक खेती ही करना है, तो मैक्सिमम हम उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार मैक्सिमम उसके पास 10 पशु होना आवश्यक है। और 10 पशु से जो खाद तैयार होगा, या 10 पशु का जो गोबर जो खाद होता है वो अगर भेला होता है, इसके कचरा या बगदा जो भी है किसान भाई के यहाँ, इसका सब समावेश कर करके वो काफ़ी उत्तम प्रकार की क्वालिटी की खाद जो है वर्मी कंपोस्ट का निर्माण स्वयं घर पे कर सकता है। तो मैं आपको क्या विशेष प्रकार से ये बात कहना चाहता हूँ कि सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसलों के अंदर जैविक खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। और वर्मी कंपोस्ट का जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फसल में बहुत ही काफ़ी जो है हमारी फसलों को जो है ग्रोथ मिलती है। और इसके साथ साथ हमारी पर्यावरण जो प्रदूषण है वो भी हमारे फसलों के हमारे खेतों के आसपास का पर्यावरण प्रदूषण भी जो है सुधरता है, और हमारी वायु भी शुद्ध होती है। जब हमारी वायु शुद्ध होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हमने अनाज स्वस्थ रखा तो हम अनाज अच्छा खाएंगे तो हष्ट पुष्ट रहेंगे। और किसान भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान लोग इस प्रक्रिया से जुड़ें, और जब जुड़ेंगे तो समय आएगा कि एक समय जब सभी किसान भाई जब इस प्रक्रिया को करेंगे तो किसान भाइयों के लिए ये सबसे उत्तम और आसान तरीका होगा कि अपनी जीविका जो स्तर आज गिरता जा रहा है, किसान भाई आज काफ़ी परेशान है। किसान भाई जो है जिस प्रकार से भी अपनी फसलों को तैयार करता है, सुसज्जित करता है, तो किसानों को ये लगता है कि बस हमने यहाँ खेती करके जो है इसको अधर में छोड़ रखा है। लेकिन हम चाहते हैं किसान भाई और आगे बढ़े, क्योंकि किसान भाई बहुत निचले स्तर से आकर के जो है ऊंचले स्तर पे जाता है। तो मैं आपसे सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का प्रयोग करें और जैविक खाद अपने घर पे तैयार करें। और इसके लिए वो हमसे किसी भी समय और कभी भी हमसे वो संपर्क कर सकता है। और मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि मैं जो है पिछले 8-10 वर्षों से जब इस प्रक्रिया से जुड़ा हूँ, तो इसमें हमारे उच्च अधिकारी वो लोग भी हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। इस प्रकार से हम किसान भाइयों तक इस चीज़ को उपलब्ध कराते हैं। और जब खाद तैयार होती है तो उसको पूरा तरीका बताया जाता है, किसान इसका कैसे यूज़ करे, किस प्रकार से इसको डाले और अपनी फसलों को सुधार करे। और आज ज़मीन के अंदर जो पोषक तत्व की हानि हो रही है वो अगर रुक जाती है तो किसान भाइयों को इसमें काफ़ी लाभ होता है। तो किसान भाइयों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी फसलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद का इस्तेमाल करें, क्योंकि गोबर की खाद भी किसान भाई डालता है। तो वो किसान भाई क्या है, उसको जो तरीका होता है किसान भाइयों को जो बताया जाता है कृषि विभाग द्वारा, वो मैक्सिमम 1 एकड़ में मैक्सिमम 3 से 4 ट्राली या 5 ट्राली गोबर खाद का वो यूज़ करता है। यदि यहीं पर अगर वर्मी कंपोस्ट खाद का अगर निर्माण करता है किसान भाई, तो मैक्सिमम 5 कुंटल प्रति बीघा यदि कोई एकड़ पे डालना चाहता है तो मैक्सिमम 10 कुंटल के समथिंग वो इस खाद का उपयोग करके
अपनी खेती को सुधार सकता है और अपनी माटी को जो है सोना बना सकता है। तो किसान भाइयों, मैं सभी आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी इस प्रक्रिया से जितनी जल्दी हो सके इस प्रक्रिया पे सुधार करें और अपने आने वाले समय में पैसा और स्वास्थ्य दोनों जो है आप इसको बचाएं। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि श्रीमान जी, आप सभी लोग हमारे जो चैनल है, जो यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और अपनी खेती को उत्तम बनाएं। तो मैं जिस सोसाइटी से संबंधित जो वर्क कर रहा हूँ, इस वर्क का जो नाम है, हमारी जो सोसाइटी है, इसमें मैं काफ़ी वर्षों जो काम कर रहा हूँ, इसका पूरा नाम है लक्ष्य नर्मदा वेलफेयर सोसाइटी, जो किसानों को वेलफेयर करने का यानी जागरूक करने का काम पिछले 8 से 10 वर्षों से कर रही है। और इसमें मैं काफ़ी हद तक जो है सफल हैं और किसानों को भी हमने सफल बनाया है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि सभी किसान भाई इस प्रक्रिया से जुड़ें और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहें। पहले तो शुभ नाम बताइए। मेरा दीपक चौहान नाम है और मैं आष्टा रहता हूँ। आष्टा तहसील सीहोर के जस्ट मतलब 45 किलोमीटर्स के पास में है और आष्टा तहसील का मैं रहवासी हूँ। और आपका मोबाइल नंबर एक बार और बताएं। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 98-261, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। 98-261 42-482 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस पे आप कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं और अपने साथ और भी किसान भाइयों को इससे आप प्लस कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप। और कहाँ के किसान आपसे संपर्क कर सकते हैं? ये मैक्सिमम यानी कि हमने इसको 4 जोन में बांटा है। यदि हमारे पास हम देखें, हम सीहोर ज़िले में भी हम काफ़ी किसान लोग जैविक खेती से जुड़े हैं। आज जावर तहसील से काफ़ी किसान लोग जुड़े हैं और अपना जो है कन्नौज तहसील से काफ़ी किसान भाई जुड़े हैं। इसके अलावा हम चाहें उज्जैन क्षेत्र की बात करें तो उज्जैन क्षेत्र में भी काफ़ी किसान भाई जुड़े हैं। इधर हम अगर बात करें मतलब अपना जो है आगर मालवा की, तो इधर भी सुजालपुर जो एरिया है, इसमें काफ़ी लोग किसान भाई लहसुन, प्याज, गेहूँ, चना सभी की फसल समान रूप से सभी समय पे करते हैं। कोई किसान भाई अगर आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो कहीं का भी किसान ले सकता तो है ना वो आपसे? हाँ जी हाँ, वो किसान भाई जो है कभी मतलब कहीं से भी वो हमसे इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रकार की केचुए संबंधित हो, भारत में कहीं से भी आप बिल्कुल इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो आप दे देंगे ना? बिल्कुल। आपसे हमारा ये अनुरोध है कि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो संपर्क करें, क्योंकि हम इसको ऑनलाइन जो है हमने इसको ऑनलाइन कर रखा है इस वर्क को, कि कोई भी किसान भाई हमसे ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकता है। आपका नाम क्या बताया था आपने? मैंने बताया था दीपक चौहान नाम है। दीपक भैया, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा मैं। सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी ये जो आपका प्रोसेस है, इसमें पेमेंट एक्सपेंसेस कितना लगेगा? इसमें आप अगर हमसे रिक्वायरमेंट करते हैं, अगर मान लो पशु के अनुसार अगर हम बताना चाहें तो मैक्सिमम यानी 5 पशु के ऊपर जो हम वर्मी बैग लगाते हैं और इसकी जो क्वालिटी जो मतलब मेंटेन करते हैं, इस क्वालिटी के अनुसार इसमें मैक्सिमम किसान भाइयों को बहुत कम एक्सपेंसेस होता है। समथिंग यानी कि इसमें एक्सपेंसेस है 4,600 रुपये जो हम लेते हैं। इसमें हम पूरी क्वालिटी के साथ किसानों को प्रशिक्षण देते हैं 3 माह पर समय पे, और इसमें जब खाद तैयार होता है तो उसको कैसे डालना है, ये पूरी प्रक्रिया के माध्यम से हम किसानों को जो लागत कॉस्टिंग आती है वो पूरा समझाते हैं। ताकि ये 4,600 में क्या क्या चीज उपलब्ध कराते हैं आप? इसमें हम आपको एक तो समस्त, तो सबसे पहले हम आपको जगह का स्पॉटमेंट मतलब जगह का जो तरीका होता है वो बताते हैं, जगह का चुनाव करते हैं। और इसके बाद जो वर्मी बैग आता है, इस वर्मी बैग की जो क्वालिटी है मैक्सिमम यानी 8 से 10 साल तक ये ख़राब नहीं होता यदि इसको छाया में आप लोग रखते हैं। तो मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि ये जो वर्मी बैग होता है, इस वर्मी बैग को अल्ट्रावायलेट वर्मी बैग बोलते हैं और अल्ट्रावायलेट में केचुआ जीवित रहता है। इसीलिए वर्मी बैग की जो कॉस्ट रखी है वो बहुत सोच समझ के और बहुत मतलब चुनाव करके ही रखी है। इसमें हम 4,600 रुपये में मैक्सिमम, यानी कि इसमें अलग अलग हमारे पार्ट्स हैं, अलग अलग हम इसमें इंस्ट्रूमेंट किसानों को देते हैं। सबसे पहले हम एक वर्मी बैग उपलब्ध करवाते हैं और वर्मी बैग के बाद इसमें 16 स्टम्प्स लगते हैं बराबर। जो स्टम्प्स इसके अंदर जो लगते हैं आसपास, वो हम उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही मैक्सिमम यानी कि 3,000 कोकून अंडा जो केचुओं का आता है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, जिसका हम आइसिनिया फोर्टिडा के नाम से केचुओं को हम जानते हैं, वो केचुआ हम किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। और इसमें हम समय समय पे 3 माह तक मैक्सिमम यानी 3 माह तक समय समय पे हम इसमें निगरानी रखते हैं, ताकि किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। इसलिए इसमें जो है इसका जो खर्च है वो बहुत ही कम मतलब नॉर्मल पोजीशन पे है, क्योंकि किसान भाई मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है खर्चा करते हैं खेती के ऊपर।
तो अगर किसान भाई एक वर्मी बैग भी लगाता है 5 पशु के ऊपर, और तो मैक्सिमम वर्मी बैग में कितना कुंटल मैक्सिमम, यानी कि उसमें अगर हम इसको इस खाद को अगर 4 बार भी निकालते हैं तो इसमें मैक्सिमम यानी 60 कुंटल का हमारा खाद का निर्माण होता है। 60 कुंटल खाद एक वर्मी बैग से बन जाता 1 ईयर में, और 1 ईयर के अंदर 1 ईयर के अंदर। तो इसका जैसे प्रोसेस कैसा रहता है? जैसे मान लो एक बार आपने खाद, उसमें कितना कुंटल खाद डालोगे पहले स्टेज में? पहली स्टेज में इसमें जो वर्मी बैग होता है इसमें मैक्सिमम खाद डलता है 12 से 15 कुंटल। 12 से 15 कुंटल उसमें पहली बार में खाद डालेगा, है ना? और उसको वो खाद जो है वो फिनिश गुड्स कब बने, मतलब वो फिनिश गुड्स में जब उपलब्ध होगा मैक्सिमम, यानी उसमें समय लगता है 2.5 से 3 महीने का। वैसे हम 2.5 से 3 महीने के अंदर वो उस प्रोसेस में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट, हाँ, उस प्रोसेस में हम क्या क्या डलवाते हैं ये समय समय पे आकर किसान भाइयों को सर्विस पूरी आपकी रहेगी। 4600 में बैग आपका रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप पूरा गाइड करेंगे सब। बिल्कुल, हम मतलब सिटी के हिसाब से या ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से भी हम इस काम को कर रहे हैं और काफी अच्छे हमने रिजल्ट दिए हैं। तो इसमें कम से कम किसान भाइयों को खर्चा है, कोई ज्यादा विशेष खर्चा नहीं है। फिर अपन इसको बेच, ये बनाने के बाद इसको अगर मान लो इसको यदि बेचना है तो उसका यदि इसको बेचना है तो आप स्वयं का आपका स्वयं का जो है इसको प्रोडक्शन कर सकते हैं और प्रोडक्शन भी अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम यानी कि जो कॉस्ट है, जो मार्केट वैल्यू है, अगर हम किसी भी खाद को आज मार्केट के अंदर का उठा के देखते हैं तो मैक्सिमम यानी कि वो 300, 400 या 600 रुपये कुंटल तक समथिंग हमें कोई भी खाद प्राप्त होता है। लेकिन अगर वर्मी कंपोस्ट का हम यहाँ बात कर रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट मैक्सिमम यानी इसकी अच्छी क्वालिटी अगर तैयार होती है तो ये मैक्सिमम 800 से 1000 रुपये कुंटल तक की इसकी सप्लाई हो सकती है। 800 से 1000 रुपये में, हाँ, बिल्कुल। आप किसान भाइयों को जो है, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि वो मैक्सिमम जो है इसको इतने जो है मतलब कॉस्ट में जो है क्या मतलब उपलब्ध करा सकते हैं। तो कम से कम लागत में और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन होगा तो आपको बेनिफिट आपके सामने रहेगा, कोई इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि किसान भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो खाद होता है ये गुणवत्ता युक्त खाद होती है, इसलिए किसान भाइयों को इस खाद की क्वालिटी और इसको बेहतर तरीके से समझना होगा और जागरूक होना होगा। और सभी किसान भाइयों को ये आने वाले समय के लिए एक प्रकार की जो है बहुत बड़ी जो है सीख है, क्योंकि लगातार फसलों के अंदर हम देख रहे हैं ज़मीनों को हम क्या नुकसान होता जा रहा है। तो किसान भाई सबसे सरल और सबसे सही तरीके से खाद को बना करके और सप्लाई भी एक उद्यमिता के रूप में भी किसान उभर सकता है, ताकि वो आने वाले समय में अपने जो है खर्चे हैं खेती में कम कर सके और इस खाद का उपयोग बढ़ा सके और ज़मीन को स्वस्थ कर सके। तो किसान भाई, आपने देखा अभी चौहान साहब ने जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को, सभी किसान भाइयों को जो प्रोवाइड करी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इनको कॉल कर सकते हैं किसी भी समय पर। इनका नंबर इन्होंने बताया था, एक बार और मैं इनसे इनका नंबर पूछ लेता हूँ। आपका नंबर एक बार और बता दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरे जो नंबर है वो है 98-261, आप चाहें तो नोट कर लें, 98-261 42-482। ये नंबर आपको जो है उपलब्ध है और इस पर आप कभी भी और किसी भी समय आप संपर्क कर सकते हैं। तो देख सकते हैं किसान भाई, आप इनको संपर्क करिए और अपनी खेती को और उपजाऊ बनाने के लिए आप वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण करके अपने खेती के अंदर डाल सकते हैं और इससे आप बहुत अच्छी खेती ले सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अपने जो नंबर दिए गए हैं इस पर आप कांटेक्ट करिए और अच्छी खेती करिए। जय हिंद।